नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष एवं उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झींझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। आज लीजिए मैं इस बात पर विषय पर बोलेंगे कि हमें बात सबके लिए लागू है, लेकिन खासकर हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो भीम वाले हैं, जो भीम वाले लोग हैं, जय भीम वाले, उनसे कि बोलने की सभ्यता तमीज़ तो कोई सीख लो। शिक्षित होने से क्या है, अगर बोलने की तमीज़ नहीं है तो अपने को आप शिक्षित समझ रहे। अरे रामकरण की बुराई करने वाले, पुराणों की खिल्ली उड़ाने वाले, मैं भी करता हूँ, मैं भी कहता हूँ पुराणों में जो थोथापन है, लेकिन मैंने रामचरितमानस से, रामायण, गीता कुछ ना कुछ सीखा है उससे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल थोथी हो, लेकिन रामकरण की बुराई करके तुम समाज को जोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात कर रहे। जो कहते हैं रामकरण ईश्वर की रामकरण को ईश्वर मानकर उनकी पूजा नहीं करेंगे, शपथ लेते, तो मैं भी कह रहा हूँ रामकरण को ईश्वर मानकर पूजा क्यों करते हो? महान है, भगवान है, ईश्वर तो कोई नहीं है। और किस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए जब ईश्वर कोई है ही नहीं, यहाँ पे आया ही नहीं। जो अगर कहते हो भीम और बुद्ध की पूजा करो, ना भीम की पूजा करो, ना बुद्ध की करो, ना रामकरण कर्ण करो, मैं तो किसी की नहीं करता। कि पत्थर पूज के या उनके नाम को रटन करके या कोई लाभ उठाया जा सकता है, जब तक उनके विचारों का हम अनुसरण नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, सत्य का अनुसरण नहीं करेंगे कि मानव जन्म मिल जाने प्राप्त करने के बाद पूर्ण कर्म संचयन, पूर्ण अच्छे कर्मों का अगर संचयन नहीं किया, दीन दुख रक्षणेन संयस्त जीवन आए, दीन दुखियों दलितों की सहायता करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत कर जीने का प्रयास करो। हमें करना चाहिए, लेकिन यही स्वर्ग है। इस पर न ध्यान देकर उन्हें रामकरण की बुराई। मैं कहता हूँ जब तक ये पृथ्वी रहेगी, नदियाँ बहेंगी, पहाड़ रहेंगे, तब तक रामकरण की कथा इसी तरह चलती रही, कोई बंद नहीं हो सकती, क्योंकि उनके भी अनुयायी रहेंगे। अब समय भी नहीं बता सकते, लेकिन बौद्ध में भारत अब बुद्ध को मानने वाले बढ़ रहे, लेकिन ये बुराई, अरे मैं भी जानता हूँ कोई देवी देवता पत्थर या नहीं, जब तक आप में सच्चाई नहीं, तो आप चाहे किसकी पूजा करें, सुख में जीवन हो ही नहीं सकता है। कुछ नियम होते हैं जो मैं बताया था, पूर्ण कर्म संचय, अच्छे कर्मों का संचय करोगे, लोगों की मदद करोगे, परोपकार, परहेज सरित धर्म नहीं भाई। आप कहते राम और कृष्ण, मैं तो कहता हूँ वास्तव में यहाँ पर कि राम के मर्यादा दिखा करके भगवान कर्ण को ऐसा पुराणों में दिखा दिया गया कि कोई लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो हमें उन जय भीम वालों से कहना है, और कान खोल कर सुन लें कि इतनी सारी सख्त लगा करके खीज और कड़वाहट से क्या होगा, ये वही जोर लगाने से और कोयल का माधुर्य छिपता कौमों के शोर मचाने से। आप कितना शोर मचाओ, ये जब तक नदियाँ पहाड़ पृथ्वी रहेगी, रामकरण की पूजा बंद नहीं होगी। और मैंने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध पर कई एक वीडियो डाले, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा आप लोग बोल जाते हो। अरे रामकरण की बुराई क्यों करते हो? यही तो बाबा साहब
अम्बेडकर ने कहा था ये भूल हुई जो करोड़ों जनता के दिल में ठेस पहुंची, जो उसके अनुयायी थे, उन पर विश्वास रखने वाले थे। तो समाज को जोड़ने का काम नहीं, आप तोड़ने का काम कर रहे हो, और कोई नहीं जोड़ सकता। ओबीसी ने अपने समाज को किस तरह जोड़ दिया, जो हमने उच्च वर्ग के समीपता प्राप्त करने में कर ली हमने। अब आप अपने समाज को नहीं जोड़ सकते तो दूसरे समाज को क्या जोड़ सकते हो। इसलिए मेरा कहना है कि बोलने की तमीज़ सीखो। अगर बोलने की तमीज़ नहीं होगी तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता कोई। वाणी के लिए चाहे संत तुलसीदास हों, चाहे कबीरदास हों, सभी ने वाणी के लिए कहा। रहीमदास जी ने भी कहा वाणी के लिए। वाणी ही जो शब्दमयी ब्रह्म, यही तो शब्द है। जब हमारी वाणी भी नहीं है तो आप सत्य की ओर कदम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी भावनाएं, विचारों का आधार भावनाएं हैं। विचारों पर भावनाएं खड़ी हैं। जैसे विचार होंगे वैसी भावनाएं बनेंगी। नमस्कार।